नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। कौन था शेरा खुब्बन, क्यों उसको पुलिस द्वारा मारा गया, क्यों हैमर थ्रो का खिलाड़ी बना गैंगस्टर और क्यों उसकी मौत का जिम्मेवार उसकी गर्लफ्रेंड और उसके ही दोस्त को बताया जाता है। चलिए आपको बताते हैं। शेरा खुब्बन का जन्म 10 अगस्त 1988 के गांव खुब्बन, जिला फाजिलका के पंजाब राज्य में हुआ। उसके पिता का नाम सरदार जरनैल सिंह और माता का नाम ताजप्रीत कौर है। शेरा खुब्बन की एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन भी है। परिवार ने उसका नाम रखा गुरशहीद सिंह पवार। परिवार वाले उसको बेहद लाड किया करते थे और उसको प्यार से हैप्पी बुलाते थे। शेरा खुब्बन के पिता और दादा का शौक शुरू से ही कसरत और खेलों में रहा था। उसके दादा कबड्डी के एक बेहद अच्छे खिलाड़ी रहे, जिसके बाद पिता का भी शौक कबड्डी में था। लेकिन देश के बंटवारे के कारण शेरा के पिता पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए, जिसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो कबड्डी के खिलाड़ी नहीं बन सके। लेकिन पिता ने शेरा खुब्बन को खिलाड़ी बनाने का सोचा। पिता शेरा को बचपन से ही अच्छा खाने को दिया करते थे। शेरा का स्कूल के समय में हैमर थ्रो और शॉटपुट की तरफ दिलचस्पी जागी। जैसे जैसे उसकी गेम में प्रैक्टिस होती गई, उसके सामने हैमर थ्रो और शॉटपुट कंपटीशन में कोई बराबरी नहीं कर पाता था। कुछ उसकी बचपन की खुराक और कुछ उसका गेम के प्रति जुनून ने उसको एक्सपीरियंस्ड हैमर थ्रो का खिलाड़ी बना दिया था। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले में वो हमेशा पहले स्थान पर आता था। स्कूल में हैमर प्रैक्टिस के दौरान ही उसके कोच ने उसका नाम शेरा रखा, जिसके बाद उसको सभी ने शेरा बुलाना शुरू कर दिया। 10वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद शेरा के पिता ने उसका स्पीड फंड एकेडमी में दाखिला करवाया ताकि वो स्पोर्ट्स में और आगे तक जा सके। लेकिन आगे चलकर शेरा के साथ धोखा होता है। वो कहते हैं ना, जिसके पास पैसा और सरकारी महकमे में जान पहचान वही आगे तक जा पाता है। ऐसा ही कुछ हुआ शेरा खुब्बन के साथ। एक फंक्शन में सिलेक्शन के दौरान उसको तीसरे स्थान पर बताया गया, जबकि उसने पहला स्थान हासिल किया था। सिफारिशदारों को पहले स्थान पर कर दिया जाता है। इसको देखकर शेरा को काफ़ी ठेस पहुंची और वो इसकी शिकायत लेकर डायरेक्टर के पास गया, लेकिन इस मामले को किसी ने नहीं सुलझाया। सिफारिशदारों के साथ शेरा खुब्बन की लड़ाई हुई। एक तरफ शेरा अकेला था तो वहीं दूसरी तरफ 12 से 13 लोग थे। उन 13 लोगों ने शेरा को बुरी तरह मारा पीटा। पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शेरा के हाथों पैरों पर काफ़ी वार किए गए। वो लोग उसके हाथ पैर को तोड़ना चाहते थे, लेकिन अच्छी खुराक और अच्छी सेहत होने की वजह से कहीं ना कहीं शेरा बच गया, मगर उसके सर पर काफ़ी गंभीर चोट आई। इसी बीच शेरा खुब्बन ने चंडीगढ़ अपने दोस्तों को फ़ोन किया, जिसके बाद शेरा को मार रहे लोग कहीं ना कहीं डर गए और उन्होंने उसको खुद अस्पताल पहुंचाया। शेरा के साथियों को जब इस बात का पता चला तो उसके साथी हॉस्पिटल में ही पहुंच गए, जिसके बाद शेरा के साथियों ने 6 लोगों को बुरी तरह मारा जो कि शेरा को पीटने में शामिल थे। पिता ने बताया कि इन दोस्तों में से कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे और बस शेरा उनके इसी एहसान तले दब गया। उसके पिता ने बताया कि एक बार शेरा के कुछ दोस्त उसको अपने साथ गाड़ी में ले गए और उसको ये तक नहीं बताया कि वो उसको किस काम के लिए लेकर जा रहे हैं। जब वो आधे रास्ते में पहुंचे तो बताया कि हमें अपने साथी राजीव राजा को छुड़वाना है। आपको बता दें, राजीव उर्फ राजा ने होशियारपुर में एक दुकान में लूट की थी और उस पर 302 की धाराएं भी दर्ज थीं। बरनाले में पुलिस पर हमला कर राजीव राजा को छुड़वा लिया जाता है, जिसमें शेरा खुब्बन का भी नाम आता है। अब धीरे धीरे लूट और लड़ाई झगड़ों में शेरा का नाम आने लगा था। पहली बार शेरा चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुआ और यही वो समय था जब परिवार को पहली बार उसके इन कारनामों के बारे में पता चला। पिता का कहना था कि वो मानते हैं कि शेरा पर कुछ केस दर्ज थे, लेकिन कई ऐसे भी केस थे जो पुलिस द्वारा जानबूझकर दर्ज किए गए। शेरा ने पिता को कहा था कि वो जुर्म की दुनिया को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसको डर था कि उसके साथ साथ कहीं वो अपने परिवार को खतरे में ना डाल दें। जेल में शेरा की मुलाकात गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी के साथ हुई। दोनों साथ रहते और साथ खाते। 2011 में
शेरा जेल से बरी हो गया। कहते हैं शेरा के साथ इतना यूथ जुड़ चुका था कि जब उसके बाहर आने की खबर उसके दोस्तों को पता चली तो गाड़ियों का काफिला शेरा को घर छोड़ने उसके गांव आया था। करीबन 500 से 600 गाड़ियां उसके साथ थी। उसके गांव के हर गली और हर नुक्कड़ पर गाड़ियां ही गाड़ियां देखने को मिली। इस काफिले में रॉकी भी शामिल था। गांव वालों का कहना था कि गाड़ियों में मौजूद लोगों के पास काफ़ी हथियार भी थे। आपको बता दें, जिस समय गाड़ियां रास्ते से गुजर रही थी तो उस समय इत्तेफाक से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बाढ़ आए इलाकों का दौरा कर रहे थे। गाड़ियों का काफिला देखकर वहां के तहसीलदार और पुलिस को लगा कि यह शायद मुख्यमंत्री का काफिला है, इसलिए वो भी काफिले के पीछे आते आते शेरा के घर पहुंच गए। वहां जाकर उनको पता चला कि ये सभी लोग शेरा को छोड़ने आए थे। शेरा खुब्बन को जेल से बाहर आए थोड़ा ही समय हुआ था। शेरा का कहना था कि उसको जुर्म की दुनिया में लाने वाला हैप्पी देवड़ा था, तो उसने हैप्पी देवड़े का कत्ल कर दिया, जिसके बाद शेरा का और ज़्यादा नाम हो गया। धीरे धीरे शेरा खुब्बन ने अपने घर भी आना कम कर दिया। अगर वो घर आता बस थोड़ी ही देर अपने घर बैठकर चला जाता। हैप्पी देवड़ा जो कि जसविंदर सिंह रॉकी का खास दोस्त था, इस घटना के बाद रॉकी और शेरा दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। शेरा की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि भटिंडा में कमला नेहरू कॉलोनी में रहती थी। 31 अगस्त 2012 चंडीगढ़ में शेरा खुब्बन ने फायरिंग की थी तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आकर रहने लगा था। शेरा खुब्बन अपनी गर्लफ्रेंड को IPS बनाना चाहता था और वो इस सब का खर्चा खुद उठा रहा था। 6 सितंबर 2012 में पुलिस को शेरा का भटिंडा में होने की खबर मिलती है। तभी पुलिस की नज़र टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा शेरा और उसकी गर्लफ्रेंड पर पड़ी, जिसके बाद गाड़ी का पीछा किया गया। शाम के 7 बजे जब शेरा घर के बाहर पहुंचा तो उस पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद शेरा की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। खबर निकलकर सामने आई कि शेरा की गर्लफ्रेंड ने इस एनकाउंटर में पुलिस का साथ दिया था, इसलिए उसने गुजारिश की कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उसको 4 साल की सजा हुई। इस मामले में रॉकी का भी नाम निकलकर सामने आया कि रॉकी ने ही शेरा खुब्बन के छिपे होने की पुलिस को सूह दी थी। आज भी शेरा खुब्बन के माता पिता उसके कमरे की सफाई करते हैं। आज भी माता पिता बेटे के कपड़े उसी तरह संभाल कर रखते हैं। जब गर्मियां आती है तो गर्मियों के कपड़े और जब सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े निकाल कर रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी शेरा खुब्बन की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।